काफी दिन बाद अचानक भूकंप आ गया। मैं घबराकर लड़खड़ाते हुए खिड़की तक भागा और बिना कुछ सोचे सीधे कूद गया। हवा में गिरते हुए अचानक याद आया, रुको, मैं तो 15वीं मंजिल पर रहता हूँ। ओह शिट। सबसे मजेदार बात ये थी कि मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही भूकंप रुक चुका था। अगली सुबह खबरों में आया, आज तड़के आए 5.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप में एक व्यक्ति की मौत और 32 लोग घायल हुए, और वो एकमात्र मरने वाला इंसान मैं था। मरने के बाद मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। तभी आत्माओं को पकड़ने वाले अंडरवर्ल्ड ऑफिसर्स ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे सीधे उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। आखिरकार वो मुझे अंडरवर्ल्ड ले गए ताकि वहाँ के रूलर से पूछा जा सके। वहाँ पहुंचते ही मुझे एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद रूलर अंदर आया। उसने लाइफ एंड डेथ रिकॉर्ड्स देखने के बाद कहा, तुम्हारी उम्र अभी खत्म नहीं हुई थी, तुम्हें वापस इंसानी दुनिया में लौटना होगा। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। आखिर जिंदगी अभी पूरी तरह एंजॉय कहाँ की थी मैंने। लेकिन अगले ही पल उसने शांत आवाज में कहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा शरीर ऑलरेडी क्रिमेशन में जल चुका है। मैं वहीं जम गया। शरीर ही नहीं बचा तो वापस जाऊंगा कैसे। फिर उसने बताया कि मरने से पहले मेरे परिवार ने मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए थे। इसका मतलब था मैं उन लोगों के शरीर में टेम्परेरीली रह सकता था जिन्हें मेरे ऑर्गन्स मिले हैं। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर सामने वाला इंसान परमिशन नहीं देता तो मैं उसके शरीर में एंटर नहीं कर सकता था। जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हर आत्मा का कनेक्शन सिर्फ अपने शरीर से होता है। फिर उसने मुझे एक हल्की चमक वाला जेड टोकन दिया। ये अंडरवर्ल्ड का टोकन है। इसके रहते तुम्हारी आत्मा 3 महीने तक इंसानी दुनिया में खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तब तक तुम वापस जिंदगी में नहीं लौटे तो 3 महीने बाद तुम्हारी आत्मा बिखरने लगेगी। फिर धीरे धीरे तुम अपनी चेतना खो दोगे और आखिर में एक भटकती ईविल स्पिरिट बन जाओगे। उसके बाद तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। न दोबारा जन्म मिलेगा, न दूसरा मौका। अंडरवर्ल्ड से निकलने से पहले मैंने उन 3 लोगों की डिटेल्स देखी जिसके शरीर में मैं रह सकता था। पहला अरबपति बिजनेसमैन, दूसरी एक फेडेड फिल्म एक्ट्रेस, तीसरा जन्म से अंधा छोटा लड़का। मैंने तुरंत एक्ट्रेस को लिस्ट से हटा दिया। आखिर लड़का होकर किसी महिला के शरीर में रहना ऑकवर्ड होता और बच्चे को डराने का भी मन नहीं था। इसलिए मेरा पहला टारगेट बना वो रिच बिजनेसमैन। फिर मैं वापस इंसानी दुनिया में लौटा, लेकिन यहाँ आते ही मेरे होश उड़ गए। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक दिन बीता था, जबकि धरती पर पूरा 1 साल गुजर चुका था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी जॉगिंग करते हुए मेरी तरफ आया। मैं इंस्टिंक्टिवली साइड हटने लगा, लेकिन वो सीधे मेरे शरीर के आर पार निकल गया। मैं शॉक में रह गया। मतलब अब मैं वॉल्स और लोगों के आर पार जा सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल रियलिटी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कॉन्फिडेंस में आकर एक स्पीडिंग कार के सामने से सड़क क्रॉस करनी चाहिए, और अगले सेकंड सीधा टक्कर खा गया। मैं हवा में ऐसे उड़ा जैसे कोई प्लास्टिक बैग हो। 3 चक्कर खाते हुए जमीन पर गिरा, लेकिन कार को जरा सा स्क्रैच तक नहीं आया। काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे आखिर रूल समझ आया। मैं लिविंग थिंग्स, इंसान, जानवर, पेड़ पौधों के आर पार जा सकता था, लेकिन जिन चीजों में जान नहीं थी उनसे टकराना पड़ता था। मतलब मूवीज में जो गोस्ट्स दिखाते हैं सब झूठ था। अब मुझे कैपिटल सिटी जाकर उस बिजनेसमैन को ढूंढना था, लेकिन गोस्ट होने के बावजूद मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह ही ट्रैवल करना पड़ा, या तो पैदल या किसी व्हीकल से। काफी मुश्किलों के बाद मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा था। आखिर मुझे गेट के बाहर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करना पड़ा। उसका नाम था जंग दाचुई। वो लॉन्ग यू टेक ग्रुप का चेयरमैन था। नेटवर्थ लगभग 10 अरब के आसपास थी। पूरे प्रोविंस के यंगेस्ट बिजनेस टाइकून्स में उसका नाम टॉप पर आता था। लेकिन 3 इयर्स पहले उसे किडनी फेलियर हो गया था।